हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये फर्स्ट वीडियो है जो मैंने अभी रिसेंट में अभी आपको कल ही बताया है कि एक 7 डेज का चैलेंज लेते हैं कि 7 दिन माइक ऑन सेशन करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। माय नेम इज़ हिमांशु, मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ और इस चैनल पे मैं माइक ऑन सेशंस बहुत समय से करता आया हूँ। उसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी स्क्रिप्ट पिक करूँगा, उसे परफॉर्म करके बताऊँगा सो दैट यू कैन नो हाउ टू परफॉर्म अ स्क्रिप्ट। अब 7 दिन हम करेंगे ये रेगुलरली। आज डे 1 में मैं जो पिक कर रहा हूँ इट्स हॉरर स्टोरी, बट अभी इनिशियली जो उसका मैं आपको पोर्शन करके बताऊंगा, इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ कुछ डर एंड कुछ नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स रेगुलर कॉन्वर्सेशन। एंड यस, एक और चीज़ मुझे बतानी थी बीच में कि अभी लास्ट वीडियो के बाद ट्रेनिंग रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस जो आए हैं, वो फोल्डर देखिए, उसमें डॉक्यूमेंट है एंड उस डॉक्यूमेंट में एक ऑडिशन स्क्रिप्ट है। आपको वो रिकॉर्ड करके देनी है। यस, पहले वो ऑडिशन स्क्रिप्ट में सुनूंगा बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पर अगर मुझे पता है कि मेरी ट्रेनिंग आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी तो आप क्यों स्पेंड करेंगे उसमें, है ना? तो इट्स जस्ट एक चेक है बस आपको बताने के लिए। तो आप वो ऑडिशन स्क्रिप्ट को आप पढ़ के भेजिए, सारी डिटेल्स पढ़िए एंड देन वी कैन प्रोसीड। अब वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो एक ऑडियो स्टोरी है एंड इसमें नरेशन भी है एंड डायलॉग्स भी हैं। तो मैं आपको डायलॉग्स नरेशन दोनों करके बताऊंगा, ठीक है? चलिए स्ट्रेट चलते हैं पॉइंट पर और शुरू करते हैं इसे पढ़ना। तो अब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जब भी स्क्रिप्ट आएगी तो आपको जो पढ़ना है उसको जस्ट एक नॉर्मल रीडिंग करनी है, विदाउट एन इमोशंस, विदाउट थिंकिंग अबाउट वॉइस ओवर। मैं ऑफिस में अपना काम खत्म करके बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गया था, जहां बाकी सबके साथ मेरी गाड़ी भी खड़ी थी। मैं ब्रीफकेस लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी किसी ने पीछे से मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ा तो उसका चेहरा मुझे दिखा, एकदम काला। ठीक है, अब कई लोग इसी को वॉइस ओवर समझ लेते हैं। नहीं, ये तो स्टेप 1 है। ये आपने बस गो थ्रू करा है कि क्या लिखा है। अब आप लाइन बाय लाइन जाएंगे। क्या लिखा है कि मैं ऑफिस में अपना काम खत्म करके बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गया था, जहां बाकी सबके साथ मेरी गाड़ी भी खड़ी थी। अब ये इसमें क्या सोचना पड़ेगा कि कैसा टोन जाने वाला है। बहुत कोई हैप्पी चीज़ नहीं है, सीरियस। इसमें मैं सीरियस टोन रखूंगा। आगे सेंटेंस, मैं ब्रीफकेस लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी किसी ने पीछे से मेरी पीठ पर हाथ रखा। इसमें थोड़ा सा एक डर, थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मैं पीछे मुड़ा तो उसका चेहरा मुझे दिखा, एकदम काला। हल्का और यहां से आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस बिल्डअप करना है। और ये नरेशन इज फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं ही कुछ बता रहा हूं कि क्या हुआ मेरे साथ। तो इसको बोल के देखते हैं कि पहले अटेम्प्ट में आएगा या नहीं आएगा। मैं ऑफिस में अपना काम खत्म करके बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गया था। और बेटर हम कर सकते हैं। मैं ऑफिस में अपना काम खत्म करके बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गया था। और थोड़ा ट्राई करते हैं कि और नेचुरल निकालें। मैं ऑफिस में अपना काम खत्म करके बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गया था, चलेगा, जहां बाकी सबके साथ मेरी गाड़ी भी खड़ी थी। अब कैजुअल रहना है आपको, क्योंकि एक फर्स्ट पर्सन है, मैं अपना एक किस्सा बता रहा हूं, तो आपको वॉइस ओवर नहीं करना। अगर आप वॉइस ओवर इन द सेंस कि आपको एक ये कोई देखिए, ना कोई ऐड है ना कोई प्रमोशन है, और कई लोग एक अनाउंसमेंट स्टाइल में अटक जाते हैं, तो आपको किस तरह नहीं करना। मैं ऑफिस में अपना काम खत्म करके बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गया था, जहां बाकी सबके साथ मेरी गाड़ी भी खड़ी थी। नहीं, इस तरह नहीं जाएगा। बिल्कुल नेचुरल वे में बोलना है आपको। मैं ऑफिस में अपना काम खत्म करके बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गया था, जहां बाकी सबके साथ मेरी गाड़ी भी खड़ी थी। जब हम नेचुरल बोलते हैं तो हल्का पेस हमारा तेज रहता है। मैं ब्रीफकेस लिए, अब यहां से इंटेंसिटी हल्की बढ़ानी है। मैं ब्रीफकेस लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी पीछे ने फंबल कि तभी किसी ने पीछे से मेरी पीठ पर हाथ रखा। अब जब आपको इंटेंसिटी दिखानी होती है तो हल्का सा ऐसा ऐसा विस्परस टच डालना होता है और पेस के साथ खेलना होता है। हल्का एकदम आपने स्लो कर लिया, वॉल्यूम के साथ आपने मे बी वॉल्यूम हल्की कम कर दी। मैं ब्रीफकेस लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी किसी ने पीछे से मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ा तो उसका चेहरा मुझे दिखा, एकदम काला। इसको हम और लास्ट सेंटेंस को बेटर करते हैं। मैं पीछे मुड़ा तो उसका चेहरा मुझे दिखा, एकदम काला। बड़ी बड़ी लाल आंखें थी उसकी और पहने दांत। मैं बुरी तरह से घबराकर पीछे जमीन पर गिर गया। अब यहां पर घबराहट है, गिर गया, हल्का सा मैंने इसमें पेस को तेज रखा। देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने ये स्टोरी पहले करी हुई है। आप मुझे अभी भी कोई भी स्टोरी फर्स्ट टाइम लाके देंगे तो मुझे
पहली रीडिंग में मैं उसे परफॉर्म कर सकता हूं, इट्स बिकॉज ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। बट आपको ये नहीं सोचना कि यार ये तो एक बारी में कर रहे हैं, नहीं। जो सभी आर्टिस्ट होते हैं जो इतने साल दे चुके होते हैं उनकी एक आदत बन जाती है। बट एज अ बिगिनर आपको पढ़ना है बार 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 बार, फिर वो सबकॉन्शियसली बहुत चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तभी मुझे किसी के हंसने की जानी पहचानी आवाज आई। अब एकदम से मूड बदलना है कि आप पहले ऑडियंस को बता रहे थे कि कुछ डरावना में भी हुआ है, कुछ गलत हुआ है, पर अब आप कह रहे हैं कि हंसने की आवाज आई और जानी पहचानी आवाज आई, मतलब माहौल आपको थोड़ा सा चेंज करना है। मैंने उस लड़की की तरफ देखा जिसने मुझे डराने के बाद उस भयानक मुखौटे को अपने चेहरे से अलग कर दिया था। उसने मुझसे कहा, अब यहां पे सेंटेंस है, ये लड़की का है तो मैं नहीं बोल रहा, लड़के का आएगा तब मैं बोलता हूं। मैंने खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, अब नेचुरल जब आप नरेशन भी कर रहे हैं, जब डायलॉग भी बोल रहे हैं, ब्रेथ प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। ब्रेथ आने देना, नेचुरली जो आ रहा है। यहां पे डायलॉग है तो जस्ट इमेजिन करो, अब ये सब करते हुए आपके दिमाग में वीडियो चल रही है कि आप किसी बेसमेंट में खड़े हैं, पार्किंग लॉट है, आप अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं, किसी ने पीछे से हाथ रखा, आप डर के मुड़े, कोई सामने खड़ा था, मुखौटा है और एक उसके पैने दांत वगैरह, मतलब अलग अलग चीजें, आप डर के माहौल में हैं। उसके बाद आप गिरे हैं, गिर के उठे हैं, कपड़े झाड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, तो आप नॉर्मल नहीं बोलेंगे, हल्का सांस आपको चढ़ा होगा इस तरह से। अब इसको आप डायलॉग के साथ कंटिन्यू करिए। एक और चीज, आप थोड़े से ना, मतलब यू आर नॉट सो हैप्पी ऑल्सो, आप थोड़े परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए इस चीज से। अब हाँ, जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो कैसी आवाज आती है, ये चीज हम करते हैं, राइट? तुम सच में बहुत शरारती हो अंशिका, 25 साल की हो गई हो, लेकिन रिपीट, 25 साल की हो गई हो, नहीं और बेटर, 25 साल की हो गई हो, लेकिन हरकतें अभी भी वही बच्चों वाली हैं तुम्हारी। अब मैंने यहां पे तुम्हारी ऐड करा जस्ट टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट। एक और बार, तुम सच में बहुत शरारती हो यार अंशिका, 25 साल की हो गई हो तुम, लेकिन हरकतें अभी भी वही बच्चों वाली हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको अपने चेहरे पे वो फ्रस्ट्रेशन, वो एक सेम इमोशन लाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंशिका ने मेरे दोनों कंधों पर अपनी बाहें रखकर कहा, अब यहां पे फीमेल डायलॉग। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने अंशिका के हाथ में थमे मुखौटे की तरफ देखकर पूछा, और ये, हाँ और वर्ड ऐड करते हैं, और ये कहां से खरीदा तुमने? चांदनी चौक के चोर बाजार से? अब आप थोड़ा गुस्सा हैं, ठीक है, उस वे में कर रहे हैं। यही चीज अगर आप किसी और मूड में होते, या आप भी प्लेफुल मूड में होते, तो कैसे करते आप? पहला डायलॉग अगर मैं बोल के बताऊं तो आप हंसोगे तुम सच में बहुत शरारती हो अंशिका, 25 साल की हो गई हो तुम, लेकिन हरकतें अभी भी वही बच्चों वाली हैं। तो आपने इस तरह बोल दिया। और सेकंड डायलॉग, और ये कहां से खरीदा तुमने? चांदनी चौक के चोर बाजार से क्या? इस तरह से आप बोल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट आप क्या सामने वाले को चाहते हो कि वो सोचे कि कैसा माहौल है, कैसा एनवायरमेंट है। सो थ्रू योर वॉइस आपको वहां पे एक इमेज क्रिएट करनी है, एक वीडियो क्रिएट करनी है, एक इमोशन क्रिएट करना है। ओके? अंशिका ने उस मुखौटे की तरफ देखकर कहा, बस अब फीमेल डायलॉग है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जाना होगा। फ्रैंकली इसमें बहुत सी ऐसी चीजें बताई हैं मैंने, अगर आपने उन्हें फॉलो करा आप बेटर स्टोरी टेलिंग कर पाओगे। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और माइक ऑन सेशन के साथ, एक और स्क्रिप्ट के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।